हेलो। चलिए हम लोग भक्ति आंदोलन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये क्या हुआ, मध्य युग में धार्मिक जीवन की एक महान विशेषता थी। ठीक है, चलिए इसमें क्या है ना कि कुछ कुछ हम ध्यान में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि ये कब से कब इसका विकास हुआ, 7वीं से 12वीं ईस्वी में इसका विकास हुआ। आंदोलन का जो प्रमुख प्रचारक था ना वो शंकराचार्य थे। हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था ये। देखिए ये पूछता है बहुत ही ज़्यादा, शंकराचार्य तो सबसे एक नंबर पे वही होंगे, अद्वैत। उनके जैसा कोई नहीं था। अद्वैत मतलब एक ही थे, शंकर भगवान एक ही थे। स्मृति तो क्या करते हैं, हमेशा मग्न रहते हैं, वो स्मृति लगाए रहते हैं और निर्गुण है वो। उनका कोई आकार नहीं है। देखिए ओम लिखा हुआ रहता है ना, और कुछ रहता है, कुछ नहीं रहता है, तो निर्गुण है वो। बाकी सगुण है। यहाँ पे देखिए ज्ञान मार्ग, वो हमेशा ज्ञान देने की बात करते हैं, ज्ञान मार्ग में बढ़ेंगे। बाकी सब भक्ति मार्ग है। अब देखिए रामानुज विशिष्ट है। राम जी जो थे ना वो विशिष्ट पुरुष थे, इसलिए महापुरुष उसको कह सकते हैं। विशिष्ट द्वैतवाद। ये श्री राम, श्री राम लगाते ही हैं। श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, सगुण भक्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट। निम्बकाचार्य द्वैताद्वैत, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैत। सनक संप्रदाय, सनक जाता है। तो किसी को नींबू दे दोगे, ठीक है, खाने में तो सनक जाएगा, ज़्यादा अगर खट्टा हो गया तो, ठीक है ना। अब माधव, उद्धव माधव, तो द्वैत, उद्धव माधव द्वैत। द्विगु समास है ना, द्वंद्व समाज, तो द्वैत से द्वंद्व। उठो माधव, उठो ब्रह्म, ब्रह्म संपूर्ण। उद्धव माधव, उठो माधव, ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, बल्ले बच्चे बल्ले बल्ले, हमको तो शुद्ध चीज मिल गया, तो बल्ले बल्ले हो गई तुम्हारी। रुद्र, रुद्र हो। इतना ना डांस करने लगा कि मानो वो रुद्र हो गया। ठीक है, भक्ति आंदोलन के संत, प्रमुख संत क्या है? शंकराचार्य। शंकराचार्य का पुराना नाम पूर्णा नदी के किनारे ये। अच्छा, शंकराचार्य जो है वो मलाबार केरल के थे। चन्न बौद्ध भी इसको कहते हैं। ये शून्यवाद प्रभाव था इसमें। ओम या निर्गुण, निर्गुण जीरो से ही शुरू होता है ना, शून्य। उन्होंने ज्ञान मार्ग के अंतर्गत निर्गुण बताया था, ब्रह्म की उपासना की। अद्वैत जो दो न हो प्रतिपादन किया। शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में ज्योतिपीठ, द्वारका में शारदा पीठ, पुरी में गोवर्धन पीठ एवं मैसूर में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा देखिए रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य 12वीं शताब्दी के आरंभ में आए। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ। ठीक है, के त्रिपुटी नामक स्थान पर हुआ। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए बदरायन के भाष्य लिखा था। रामानुजाचार्य आंध्रा। देखिए निम्बक जो था राधा कृष्ण, निम्बार्क। ये रामानुजाचार्य के समकालीन थे।
रामानुचार्य के समकालीन थे। उद्धव माधव, लक्ष्मी नारायण उद्धव नाथ माधव। आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते थे। वल्लभाचार्य, बल्ले बल्ले शुद्धत्व है। कृष्ण भक्ति, बल्ले बल्ले कृष्ण भक्ति शुद्ध, ठीक है, कृष्ण भक्ति को बोल दिया। सिद्धांत रहस्य, ये बल्ले बल्ले करके सिद्धांत रच दिया। अच्छा, रामानुचार्य रामानुज शिष्य थे रामानंद। इलाहाबाद में हुआ रामानंद का सीता और राम की भक्ति पर। उत्तर भारत में यही रहा है रामानंद। रामानुज से रामानंद, रामानंद से रामदास, रैदास, कबीर, ये सब। धन्ना जाट, सेनदास, रविदास, कबीर रैदास कहते, कबीर जुल्हातम। ठीक है, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर जो है वो सिकंदर लोदी के टाइम का था। लोदी, कबीर लोदी। इसके बाद आगे देखेंगे बीजक। अच्छा, कबीर व धर्मदास के बीच हुए कबीर व धर्मदास कौन था? होगा कोई। अमर मूल में इसका संकलन मिलता है। गुरु नानक तलवंडी, ठीक है, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कट्टर थे ये। मूर्ति पूजा नहीं था, तीर्थ यात्रा नहीं करना चाहते थे, धार्मिक आडंबर से वो दूर रहते थे। बाबा फरीद से प्रभावित हुए थे। फरीद तौलिया से बाकी सब हुआ था। ठीक है ना? ठीक है। चैतन्य, बंगाल में हुआ था चैतन्य। विशंबर, उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई। उन्होंने कृष्णा को अपना आराध्य माना। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। उड़ीसा में, अच्छा, दादू दयाल, इनका जन्म अहमदाबाद में जुल्हा परिवार में हुआ था। चलिए गुरु का देख लेते हैं। गुरु अंगद जो था ना, मतलब वानर सेना में अंगद भी था। तो उसमें वो क्या करता था ना, वो लिखता था राम सीताराम पत्थर के ऊपर, वो पत्थर तैरने लगता था। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार यही किया।
अमरदास, अनुशासन पर बल दिया। अमर, अनुशासन, अगर अमर रहना है, चलो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले अंगद, नानक अंगद, अंगद 2, अमर 3, अमर अ से अमर। अर्जुन 5, पांडव, पांडव अर्जुन, अमर 3, अमर अकबर एंथनी। एंथनी था ना, अमर अकबर एंथनी, उसमें ये अमर है 3 नंबर पे। रामदास, अर्जुन, हरगोविंद, हर राय, हर किशन। यहाँ पे हर को जोड़ लो, हरगोविंद, हर राय, हर किशन। उसके बाद तेग बहादुर 9, गुरु गोविंद सिंह 10। अब यहाँ कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है। जो अमर है वह अनुशासन। रामदास अमृतसर नगर बनाया था, लेकिन अर्जुन जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ का संकलन किया। अमृतसर में हर मंदिर साहिब। यही जहांगीर ने इसको फांसी दे दिया था, और औरंगजेब ने फांसी दिया तेग बहादुर को। ये 5वां और 9वां गुरु को लटका दिया गया। ठीक है, अब पहला गुरु नानक, अंगद, अमर, रामदास, राम का जो दास बनेगा ना वो अमर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके अर्जुन, हर गोविंद, हर राय, हर किशन। हर गोविंद अकाल तख्त, ये हर गोविंद खुराना थे ना, तो उस टाइम पे कुछ मिला नहीं तो तख्ते पे ही अपना फॉर्मूला लिख दिए थे। ठीक है, तख्त में हर गोविंद, हर राय। चलिए, हर किशन, गुरुपद के लिए संघर्ष। खालसा पंथ, देखिए ये वाला इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, और ये 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट। 4 अमृतसर नगर बसाया था, और ये सेकंड, पहला तो है ही, बस इससे ज़्यादा ना। और ये भी इम्पोर्टेंट है, हर गोविंद। चलो, रविदास शंकर देव, 15वीं शताब्दी में रविदास रामानंद के शिष्य थे, वैसे निर्गुण। ब्रज भाषा में रखा, ब्रज भाषा में शंकरदेव असम, वैष्णव, विष्णु 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 विष्णु। नाम भले शंकर था, बट नाम से कंफ्यूज नहीं करना है। इनका नारंग देव भी कहते थे। एक शरण सिद्धांत, मीराबाई रत्न सिंह राठौर की पुत्री थी। चलो चलो आगे बढ़ो। सूरदास, सूरदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। सूर 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 सूरवीर थे, यही था सूर। ये जो सूर था ना, इसका बहुत लंबा था। ये सूरदास का ना सूर जो था बहुत लंबा था। तो अकबर और बाबर, वहीं पर जहांगीर तक चला गया। ब्रजभाषा में सुरतावली, सुरसागर, साहित्य लहरी की रचना की ब्रजभाषा में। ठीक है, तुलसीदास, अकबर का अकबर, तुलसीदास। पत्रिका है। विठोबा, विठोबा
विठोबा पंत के 3 अनुयायी थे, ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम। तुकाराम, मैं नहीं, तुकाराम महाराष्ट्र में, नामदेव की ज्ञानेश्वर, विठोबा ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। ज्ञानेश्वर श्रीमद् भागवत गीता पर मराठी भाषा में लिखा था। तुकाराम तुकाराम शिवाजी, ए शिवाजी, ए शिवाजी, शिवाजी तुकाराम। मैं देखो नए फिल्म में है ना, शिवाजी बनता है शिवाजी, और तुकाराम, मैं तुकाराम, कृष्ण को समर्पित। रामदास, एकनाथ, ये शिवाजी के गुरु थे। रामदास, दास बोध, दास दास दास, शिवाजी का रामदास जो था ना, चलिए दास बोध, एकनाथ। आइए आगे देखेंगे मुगलकालीन इतिहास के स्रोत।